अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ जो रेसिपी मैं शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार भी। हम बनाएंगे अरवी मसाला और ये रेसिपी बहुत जल्दी भी बनेगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अरवी को आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, चाहे तो इस तरह काट लें, चाहे आप लंबाई में फ्राइज़ की तरह भी कट कर सकते हैं। काट लेने के बाद धोने से पहले अरवी में नमक डाल देना है। तो 1 किलो अरवी में आधा चम्मच नमक डाल के उसे मिक्स करके हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि अरवी जो है वो बहुत ज़्यादा लेस छोड़ती है। तो उसके लिए अगर नमक डाल के रखेंगे तो वो जितनी भी लेस होगी वो सारी निकल आएगी और उसके बाद फिर हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। तो अरवी मैंने एक साइड पे रख दी है। तो अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं। उसके लिए 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है और चौथाई चम्मच हमने लिया हल्दी। 1.5 चम्मच मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर और 1 चम्मच है ज़ीरा पाउडर। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। इसकी रीज़न है हम थोड़ा क्यों डाल रहे हैं, और साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच लेमन जूस, ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे और ये घोल हम तैयार करके रख देंगे। जब मसाले हम इस तरह पानी में मिक्स करके रखते हैं तो इसका एक अलग फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का। अब मैं आपको बताती हूँ हमने नमक क्यों कम डाला है। क्योंकि अरवी को जब हमने काट के रखा है उस वक्त भी उसमें नमक डाला है। उसको हम जितने भी अच्छे से वॉश कर लेंगे उसमें हल्का सा नमक का फ्लेवर रहता है, इसलिए नमक कम रखना है। बाद में चख लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो डाल लीजिएगा। अब हम इसकी कुकिंग कर रहे हैं, जिसके लिए मैंने आधा कप ऑयल डाला है और इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप करके डाल दिया है। हल्का सा लाइट कलर आएगा तो इसमें 3 बड़े चम्मच जो हैं वो लहसुन अदरक के पेस्ट के डाल देने हैं। अब इसे करेंगे हम मिक्स और थोड़ा सा हम लहसुन अदरक को भी लाइट ब्राउन कर लेंगे। जैसे ही लहसुन अदरक भी लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था, ये वाला घोल जिसमें हमने सारे मसाले डाले हुए हैं, वो डाल देंगे। थोड़ा सा पानी इस प्याली में डालेंगे और ताकि सारा ही मसाला जो है वो आ जाए। अब इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसमें जो पानी है वो ड्राई ना हो जाए, तब तक हम मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे और उसका भी पेस्ट बना के मैंने रख लिया है। जैसे ही ये पानी ड्राई होगा हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। तो ये देखिए पानी ड्राई हो गया था, ऑयल सारा ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। अब इन्हें भी करेंगे मिक्स और इनका भी पानी हम ड्राई कर देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ग्रेवी तैयार होगी। तो इस तरह से आपने अरवी मसाला बनाते वक्त ग्रेवी ज़रूर तैयार करनी है, अच्छे से मसाला रेडी करना है। ये अरवी मसाला बहुत ही मज़े का बनेगा। आप एक बार ये रेसिपी इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और कुकर में मैं इसलिए बना रही हूँ कि कुकर में सिर्फ 5 मिनट में अरवी बहुत अच्छे से गल जाती है। तो कभी अगर आपको जल्दी खाना बनाना हो तो कुकर में बना लें, जल्दी से बन जाएगी। मसाला तैयार करते वक्त इसमें डाल देंगे 4 से 5 हरी मिर्चें चॉप करके और 1 चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही इन दोनों का फ्लेवर अच्छे से मसाले में मिक्स होगा उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अरवी। तो अरवी को मैंने अच्छे से 3 से 4 बार पानी डाल के वॉश कर लिया था। ये देखिए ये अरवी मैंने सारी वॉश कर ली है, इसमें जितनी भी लेस थी वो सारी निकल गई है। अब यहाँ पे हम अरवी की भुनाई कर लेंगे ताकि अरवी को वॉश करते वक्त जो पानी था वो भी सारा ड्राई हो जाए। तो 2 से 3 मिनट तक हम अरवी को भून लेंगे अच्छे से मसाले में और उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे पानी। तो मैं कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैं पानी कम डालूँगी, क्योंकि 5 मिनट में ही अरवी जो है वो गल जाएगी, इसलिए बस मैं 1 गिलास पानी डाल दूँगी। लेकिन अगर आप कुकर में ना बना रहे हों तो फिर आपने 2 से ढाई गिलास पानी डालने हैं, क्योंकि अरवी को गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए वो पानी हम थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। लेकिन कुकर में बस 1 गिलास ही डालना काफ़ी होगा। तो ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है और अरवी अच्छे से भुनी गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 गिलास पानी। तो याद रखिएगा कुकर में सिर्फ 1 गिलास पानी ही डालना है। उसके बाद मिक्स करेंगे और कुकर को हम कर देंगे बंद। और जब विसल बजने लगेगी तो उसके बाद टाइम नोट करना है और सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने कुकर को चलाना है। 5 मिनट के बाद अरवी गल जाएगी। लेकिन अगर आप कुकर में ना बना रहे हों तो वैसे आपने 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अरवी को कुक करना है। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए पानी इसमें जो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, क्योंकि 5 मिनट के लिए कुकर चलाया था और ये अरवी भी अच्छे से लग रहा है कि गल गई है। मज़ीद हम चेक कर लेंगे। और इसका मसाला कितने अच्छे से रेडी हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। तो अरवी को चेक करते हैं ये गली है या नहीं। तो ये देखिए अरवी बहुत अच्छे से गल चुकी है और सिर्फ हमने 5 मिनट ही कुकर को चलाया था।
अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, और साथ डालेंगे हरी मिर्चें, थोड़ी-सी डाल देंगे क्योंकि हमने पहले भी हरी मिर्चें डाली थी। अब इसे करेंगे मिक्स और अरवी मसाला मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और कैसे क्विक ये रेसिपी बनती है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी तैयार हुई है। ये देखिए, इसमें मसाला आप देख लिए अरवी के ऊपर किस तरह से लगा हुआ है। बहुत ही मज़ेदार बनी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अब हम अरवी को डिश आउट कर लेते हैं। तो ये थी मज़ेदार सी हमारी आज की रेसिपी। तो आपने देखा हमने कितनी क्विक तरीके से बना दी है। तो मेरी कोशिश होती है हमेशा इसी तरह मैं आपके साथ शेयर करूं बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपीज़, ताकि आप आसानी से मज़ेदार सा खाना तैयार कर सकें। तो ये देखिए कितनी मज़ेदार अरवी लग रही है। तो आप इसे सर्व करें रोटी के साथ या नान के साथ, बहुत मज़े की लगेगी। तो इसके साथ ही आएँगे हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।